हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारी इतिहास की 1500 प्लस एमसीक्यूज की एक सीरीज है जिसमें आज हम प्राचीन भारत इतिहास के बौद्ध धर्म टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 1990 से 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं पीसीएस और एसएससी में, उन सभी को कवर करेंगे। चलिए मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं कुलदीप चौधरी, मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वेरी है। और लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं @radical classes। तो देखिए, जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो हमारे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ये हम कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को कवर करेंगे, आगे जैन धर्म, और आगे भी ऐसे ही कुछ ये वीडियोज़ हमारी रहेंगी। तो आप पिछली वीडियो और अगली वीडियो सभी को देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे प्लेलिस्ट को खोलिए और उसे सेव कर लीजिए। चलिए, इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं क्वेश्चंस को करने से पहले। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि गौतम बुद्ध का बचपन का जन्म सिद्धार्थ था और इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा उनकी माता माया देवी अथवा महामाया था उनकी माता का नाम। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गोमती ने किया था और 16 वर्ष में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। और 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बौद्ध कहलाए थे। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित गौतम बुद्ध के प्रतीकों को हम जान लेते हैं। जैसे कि जन्म, जो उनकी घटना है जन्म, उसका किससे प्रतीक है? कमल एवं सांड से। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल जो बोधि वृक्ष कहा जाता है, निर्वाण पद चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध 4 संगीतियाँ हुई थी, तो उनका प्रॉपर यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई और जिसके शासक अजातशत्रु ने कराई थी और अध्यक्ष महाकश्यप। शासक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वह किस वर्ष हुई, ठीक है, और उसका क्रम कौन सा है, ये भी आपको याद रखने हैं। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक राजा ने कराई थी और इसकी अध्यक्षता की थी सुबुकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक ने कराई थी, महत्वपूर्ण है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिष। चतुर्थ बौद्ध संगति 1ली शताब्दी में महाराजा कनिष्क ने कराई और ये कुंडलवन कश्मीर में है। वसुमित्र अशोक घोष इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकारों के बारे में कुछ को जान लेते हैं। जैसे कि ग्रंथ है इनका मलिपंद पन्हो, ठीक है, मलिंद पन्हो, नागसेन इसके रचनाकार हैं। और बौद्ध चरित्र सौंदर्यानंद सारीपुत्र प्रकरण जो है उसके अशोक घोष हैं। माध्यमिक कारिका नागार्जुन हैं। विशुद्धिमग बुद्ध घोष। अभिधम्म कोश तो इसके हैं आपके वसुबंधु। हीनयान और महायान में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इन सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रॉपर क्वेश्चंस की अपने बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो अभी हमने जाना था गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है।
कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाविनिष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? उनका गृह त्याग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोल्य वंश से संबंधित थी। देखिए ये इस पे लिखा हुआ है कौन कौन से पीसीएस में ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी हमने बात की थी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअल में इसमें कोई भी बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है, जो ऑप्शंस है तो इसमें कोई नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके कौन कौन से नाम थे? सिद्धार्थ, शाक्यमुनि और तथागत बुद्ध के अन्य नाम थे। निम्नलिखित में से किस वंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य काल में शिलालेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, ये किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख। तो ये रुमिंदई स्तंभ अभिलेख से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, तो बौद्ध अपने धर्म का प्रचार करते हुए लास्ट में कुशीनगर पहुंचे थे। ठीक है, जहां उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, और उनका वही शरीर त्यागना ही महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान किस राज्य में हुआ था? वह है, तो कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ, लेकिन वो राज्य कौन सा था? तो वो था मल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, तो इससे संबंधित एक मंदिर है। तो इससे संबंधित जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? कुशीनगर में, क्योंकि कुशीनगर में ही इन्होंने महापरिनिर्वाण किया है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है, तो बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो उन्होंने वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो पहला धर्मचक्र परिवर्तन इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, और वो कहाँ पर पहुँचते हैं? अपना पहला उपदेश देने सन्यासियों के पास सारनाथ में पहुँचते हैं, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, उनके प्रथम उपदेश को। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी मैंने बात की थी जस्ट सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है, तो धर्मचक्र परिवर्तन अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पीछे भी, पिछले सभी क्वेश्चंस में। तो ये क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में, ऑप्शन बी हो जाता है इसका सही। नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी उद्यन के काल में आए थे, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की गई थी वो करी गई थी महाकश्यप द्वारा। ठीक है, महाकश्यप द्वारा। और प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह में हुई थी। ठीक है, और किस शासक ने कराई थी? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ये राजगृह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। सॉरी, जो कश्मीर में की गई है वो की गई है, यहाँ पे ऑप्शन बोल सकती है, उसकी अध्यक्षता जो की गई है वो, ठीक है, वसुमित्र द्वारा की गई है। यहाँ पर इसमें गलत हो गया, ये ऑप्शंस को आप याद कर लेना। वसुमित्र, सॉरी ये रहा ऑप्शन नंबर, ठीक है, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो महायान और हीनयान दो शाखाओं में ये बट गया था, तो ये कनिष्क के शासनकाल से प्रकट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 जगह बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो सबसे पहली हुई थी कहाँ पर? राजगृह में, ठीक है, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो दूसरी, पहली, चौथी, तीसरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बनता है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगीर में। और किसके द्वारा? अजातशत्रु शासक था। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? ठीक है, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है वो? प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें क्या है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित स्थानों का उल्लेख किया गया है। तो इसका मिलान हमें करना है। इसका मिलान होगा जन्म कहाँ पर हुआ उनका? लुम्बिनी में। ठीक है, सेकंड ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया। प्रथम वचन, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, देखो प्रथम वचन कहाँ पर दिया उन्होंने? सारनाथ में। और उनका निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो फोर्थ का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, ऑप्शन नंबर बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमाया लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? करमापा लामा जो ये तिब्बत का बुद्ध संप्रदाय है, ये किस वर्ग का है? तो ये आपका वर्ग है कंगयूपा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी कुछ पहले आपको चिन्ह दिए गए हैं और दूसरे में अर्थ दिए गए हैं। तो जो आपका बुद्ध है, तो बुद्ध का जन्म किससे संबंधित है बताओ? तो जन्म संबंधित है आपका कमल से। अभी हमने पीछे देखा था, जन्म संबंधित है कमल से। प्रथम प्रवचन क्या कहलाया था? धर्मचक्र परिवर्तन। और महाबोधि बोध गया, जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और त्याग उन्होंने कहाँ करा? त्याग किससे संबंधित है? घोड़े से। तो डी का थर्ड ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल सही है, बोधगया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन थर्ड जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। तो हाँ, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। फोर्थ, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो आर्य सत्य का प्रचार उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोधगया में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां पर कौन सा मंदिर बनवाया गया? महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो कौन सी पीढ़ी का है? देखिए, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया था, तो इसमें बहुत सारे डाउट रहे, तो इसलिए हटा दिया था ये कवि सर ने इस क्वेश्चन को। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर जानबूझकर क्वेश्चन डाला है। तो इसमें क्या हुआ है कि
जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो जो एक हमारे इतिहासकार हैं हवेशांक, उनके अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया और इसके स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित किए गए और नष्ट हुए। और वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 4थी पीढ़ी का है और अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है। जो लास्ट में वृक्ष लगवाया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था, ठीक है। और इस वृक्ष से जो पत्तियां गिरती हैं सिर्फ उन्हें ही छूने और उठाने का अधिकार है, पेड़ को नहीं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और एक अन्य तथ्य भी है कि जिसके अनुसार सम्राट अशोक ने 2 बार इस वृक्ष को लगवाया था और एक बार पुष्यमित्र शुंग ने और एक बार पूर्व वर्मा ने और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। तो इस अनुसार यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन था, इसलिए आयोग ने यह हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है, निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है? तो ये है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो जो संघ प्रमुख होना चाहता था वह उनका चचेरा भाई था देवदत्त, ठीक है। उनका चचेरा भाई उनका जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया था? उन्होंने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, अष्टमार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टमार्ग की संकल्पना है वो अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ठीक है, कि अब स्त्रियां भी क्या बन सकेंगी? भिक्षुणी, जो मतलब भिक्षुक और भीख मांगने वाली स्त्रियों की बात करें तो भिक्षुणी बन सकेंगी। ये वैशाली में उन्होंने अनुमति दी थी। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम पर्याप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमें कहां से? विनयम पिटक से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ये है सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है आपका बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धम्म संघ से। क्वेश्चन नंबर 43, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? तो ये आपका बिहार में राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, ठीक है, बोध गया में है, उसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह बनाई थी जापानियों ने। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है वह है, यानी जौन सा स्तूप स्थल जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है वह इनमें से है आपका बी, सांची, ठीक है। तो आपको बता दूं, बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से और सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से, कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, आत्मावाद सिद्धांत है। आत्मावाद किसका सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 49, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से संबंध है? तो इसका संबंध है बौद्ध से, ऑप्शन ए। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ये भी किससे है? बौद्ध दर्शन से। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध।
एशिया का ज्योतिपुंज। क्वेश्चन नंबर 52, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, ये किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमाएं। क्वेश्चन नंबर 56, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो इसका नाम है धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? तो ये बनाई थी कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 58, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति है वह संबंधित है गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बुद्ध के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। कौन से ने नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बताओ चलो देखते हैं कि कुशीनगर जो था वो मल्ल कहाँ पर पैदा हुए, कौन से राज्य में पैदा हुए, बात आई थी तो मल्ल राज्य में पैदा हुए थे, तो सीधी सी बात है कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी। कथन बी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ है वो कुशीनगर में हुआ था। तो आपका ये भी सही हो जाता है कि उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो, डी को देखो। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा कि दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं पद्मपाणि नाम से। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसमें इन्होंने दिया है जो मतलब बुद्ध ग्रंथों ने वो मैत्रेय में है। ठीक है, मैत्रेय होंगे जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, युग्मों से सही सुमेलित है तो वो देखना है। लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। इसमें आपको 4 इसने नाम दिए हैं, उसमें से आपको सही बताना है कि कौन सा है। तो सही उत्तर चुनिए। देखिए लोथल तो बुद्ध से संबंधित है ही नहीं, सारनाथ, राजगीर, नालंदा, जबकि ये तीनों किससे संबंधित हैं? बुद्ध से संबंधित हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लोथल किससे संबंधित है? ध्यान कीजिए, हमने पिछले अपने उसमें किया है। लोथल संबंधित है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है, ठीक है, वो किसकी चित्रकारी है ये इसने पूछा है। तो ये चित्रकारी है आपके ऑप्शन नंबर ए, अजंता में है। ठीक है, ये जो चित्रकारी है वो अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यागृह स्थित है। तो ये चैत्यागृह कहाँ पे स्थित है? तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित आपका कार्ले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कार्ले में। तो हीनयान जो ये विशालतम स्थित है यह कार्ले यानी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से
किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी गुफाओं से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो चीन जो भेजा गया था वो भेजा गया था नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 68, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो वो था आपका, जानते हो शून्य किसने दिया था? नागार्जुन ने। तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, ये भी बात कर लेते हैं। ये थे माध्यमिक के। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इनमें से जो आपके ऑप्शन है उसमें से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा रहा है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला, ऑप्शन ए। और अन्य नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, यानी ये 3 बौद्ध शिक्षा के केंद्र रहे हैं। ठीक है, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 71, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये था गुप्त युग। तो नालंदा एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था, और यह दक्षिण बिहार में राजगीर में स्थित था। ठीक है, तो नालंदा बिहार में राजगीर में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें तो ये थे आपके कुमार गुप्त काल में हुआ था, और कुमार गुप्त इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में विद्यमान थे। तो ये आपका देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। कथन ए, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता के निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। तो इसमें जो थे वो हैं आपके, यानी तप और भोग की अति का प्रहार, ये दोनों में संबंधित नहीं है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही हो जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसने पूछा गया है कि जो समान नहीं है वो कौन सी बात है। चलिए देखते हैं। अहिंसा, बौद्ध के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो जो वो स्वीकार नहीं है वो है आत्मदमन, यानी अहिंसा भी है, वेदों के प्रति उदासीनता भी है दोनों में, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी है। लेकिन बौद्ध जो आत्मदमन है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, भगवान बुद्ध के निम्नलिखित में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो जो उन्होंने 4 प्रतिपादन किए थे उन्हें सही क्रम में लिखना है। दुख है, दुख का निरोधक है, दुख निरोधक का मार्ग है, दुख का कारण है। तो ये 4 दिए थे उन्होंने, और इसका सही क्रम है, यानी पहला पहले पे आएगा, दुख है के बाद तो है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निरोध है, दुख का निरोध है तो दुख निरोध का मार्ग है, यानी ADBC, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध तथा जैन, क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, दोनों क्या विश्वास करते हैं? दोनों विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता, बौद्ध धर्म के अनुसार देखना है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए, बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में नहीं। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता है, ये कहा गया था। तो ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। क्या उन्होंने? हाँ, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया था, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है, उन्होंने चुनौती दी थी। क्वेश्चन थर्ड,
कथन देखते हैं। उसने कुछोक शिल्पों को निम्न माना। हाँ, उन्होंने निम्न माना था कुछ शिल्पों को, तभी तो उन्होंने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, और चुनौती तो उन्होंने यानी सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। और देखते हैं तो इनमें से कौन सा सही, पहला दूसरा तीसरा दोनों तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका बन जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, यानी बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसमें क्या क्या कारण सम्मिलित थे। पहला, बौद्ध की सादगी, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है, बौद्ध की सादगी। दूसरा, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है, दलितों के लिए विशेष अपील थी उनकी। थर्ड, धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है, थी भाई। स्थानीय भाषा का प्रयोग, हाँ स्थानीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं थी, वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं थी। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं चैत्य और बिहार में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होते हैं, जबकि बिहार जो होते हैं वो निवास स्थान होता था। तो चैत्य पूजा स्थल, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, चैत्य जो है वो पूजा स्थल है और चैत्य बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान होता था। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? जो सुल्तानी युग है, यानी जो सुल्तानों का युग था, उसमें इनकी कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी? तो ये थी वज्रयान। जो मध्यकाल है, तो मध्यकाल में उनकी सबसे ज़्यादा, सुल्तानी काल मतलब मध्यकाल में उनकी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वज्रयान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। नमस्ते।